परिचय। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। समर एक गर्वित भारतीय है। उसने इस वर्ष के उत्सव में भाग लेने का निश्चय किया है। अतः वह अपने माता पिता के साथ लाल किले में है। वह प्रधानमंत्री को झंडा फहराते हुए देखना चाहता है। वह लाल किले पर उपस्थित अन्य देशवासियों के साथ राष्ट्रगीत गाना चाहता है। स्वतंत्रता दिवस उन पर्वों में से एक है जो भारत मनाता है। आइए इस पाठ में हम भारत के भिन्न भिन्न पर्वों के बारे में जानें। आओ सीखें। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वों की सूची बनाना। राष्ट्रीय, धार्मिक तथा फसलीय पर्वों की पहचान करना। त्योहार। भारत अनेक धर्मों का देश है, इसलिए यहां अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार खुशियां लाते हैं। वे शांति और प्यार का संदेश फैलाते हैं। त्योहारों के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं तथा उन्हें सजाते हैं। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं। हम दोस्तों तथा संबंधियों के साथ तोहफों का आदान प्रदान करते हैं। त्योहारों के प्रकार। भारतीय त्योहारों को 3 विस्तृत प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार तथा फसलीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार। पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। कुछ राष्ट्रीय त्योहार जो भारत मनाता है: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस। महान लोगों के जन्मदिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर एस राधाकृष्णन महान भारतीय नेता थे। उनका जन्मदिन पूरे देश में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। चलिए उनके बारे में और अधिक जानें। बाल दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 में हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे तथा बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। शिक्षक दिवस। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1881 में हुआ था। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं। ये एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल जाते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार हैं: दशहरा, दिवाली, ईद, गुरुपूरब, क्रिसमस। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाता है। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। दोनों ही हिंदुओं के त्योहार हैं, जो अक्टूबर नवंबर में मनाए जाते हैं। ईद उल फितर मुस्लिमों का त्योहार है। इसे रमजान, जो रोजा रखने का महीना होता है, उसके अंत में मनाया जाता है। गुरुपूरब सिखों द्वारा मनाया जाता है। वे सिखों के 10वें गुरु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसाइयों द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉस लोगों को गिफ्ट बांटते हैं। फसलीय त्योहार। फसलीय त्योहार तब मनाए जाते हैं जब फसल की कटाई होती है। भारत के कुछ फसलीय त्योहार हैं: होली, लोहड़ी, ओणम,
पोंगल। होली रंगों का त्योहार है। लोग इस दिन को फसलीय मौसम के आगमन के रूप में मनाते हैं। लोहरी पंजाब में मनाई जाती है। इस दिन लोग आग जलाते हैं तथा नई कटी हुई फसल का थोड़ा सा हिस्सा आग में डालते हैं। वे यह त्योहार अग्नि देवता को धन्यवाद देने के रूप में मनाते हैं। ओणम तथा पोंगल दक्षिण भारत में फसलीय त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन लोग अच्छी फसल की पैदावार के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। हमने क्या चर्चा की? भारतीय त्योहारों को 3 विस्तृत प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राष्ट्रीय, धार्मिक तथा फसलीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय त्योहार हैं। हम भारत के कुछ महान लोगों के जन्मदिन को बाल दिवस, गांधी जयंती तथा शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार हैं: दशहरा, दिवाली, ईद उल फितर, गुरु पूरब तथा क्रिसमस। फसलीय त्योहार तब मनाए जाते हैं जब फसल की कटाई होती है। भारत के कुछ फसलीय त्योहार हैं: होली, लोहरी, ओणम तथा पोंगल।